नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे यूपी के रण में एमपी के महारथी। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। देश के सबसे बड़े सूबे में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी है। ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभालेंगे, जिसकी तैयारियां पार्टी ने शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके लिए पार्टी स्तर पर कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा। पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन करेगी जिनका यूपी में अच्छा प्रभाव या अच्छा संपर्क हो। ये कार्यकर्ता यूपी में संगठनात्मक कार्यों में मदद के साथ चुनावी जमावट को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे, जिसके लिए पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। देखिए, पिछली बार के चुनाव में भी एमपी नेता जितने भी थे वो यूपी गए थे और वहां पर सफलता मिली थी। तो 2022 के चुनाव के लिए भी अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारी दी जा रही है। निश्चित ही इस बार भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जीत दिलाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लगता है। अच्छा, आपको एक बात और बता दें कि उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 49 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। इन सभी सीटों में मध्य प्रदेश के नेताओं का अच्छा प्रभाव माना जाता है। और यदि हम उन इलाकों की बात करें तो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, महोबा, बांदा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों की सीमा एमपी के ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य अंचल से जुड़ी हुई है। ऐसे में इन्हीं अंचलों से आने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को यूपी विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी सौंपने की तैयारियां चल रही हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, ये महत्वपूर्ण भी है। और क्योंकि यदि पिछली बार सफलता मिली थी तो ये करेंगे भी। पूरे एरिया वाइज आइडेंटिफाई भी करके रखा है कि कहां कहां से सीमाएं जुड़ती हैं, तो उन लोगों को भेजा जाए जिनकी पकड़ अच्छी हो। एक बात और है कि हम यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका इनको मिल सकती है, कांग्रेस में रहते हुए भी, क्योंकि सिंधिया यूपी में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब उन्हें पश्चिमी यूपी का प्रभारी बनाया गया था। ऐसे में अब बीजेपी भी उन्हें यूपी चुनाव में कोई अहम भूमिका दे सकती है, क्योंकि सिंधिया का असर यूपी में माना जाता है। तो देखिए, चेहरे हैं, काम करने के लिए तमाम लोग हैं। कांग्रेस क्या करेगी इन तमाम चीजों को लेकर और कितना प्रभाव डालेंगे ये चेहरे उत्तर प्रदेश में, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सनवर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कविता पांडे जी। कविता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत कविता जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने उन तमाम चेहरों को, खास तौर पे उन लोगों को, उन कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी कर रही है, जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है, ताकि निश्चित तौर पर जीत हासिल कर पाए, कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है, कांग्रेस की क्या प्लानिंग है? ये सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के पास भी एक रणनीति के हिसाब से काफी बड़े नाम हैं और वो लोग काम कर सकते हैं। प्रियंका गांधी कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम मध्य प्रदेश की यदि बात करें, क्योंकि एमपी का आज विषय है, एमपी से कोई ऐसा नाम जो जा रहा हो या कोई ऐसी प्लानिंग की हो अभी संगठन ने? नमस्कार, रीवा से हूँ मैं, कविता पांडे। अजय सिंह बिष्ट जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की ये गति कर दी है और उन्होंने काम किया ही नहीं है, तो उनको बाहर से नेताओं को आयातित करना पड़ रहा है और मध्य प्रदेश और पूरे देश के बाहुबली, धनबली और तमाम लोगों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रियंका जी लगातार प्रतिदिन काम कर रही हैं और उन्होंने जमीन में हर पोलिंग तक अपने कार्यकर्ताओं की पहुंच खड़ा करी है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की मेरा घर, मेरी ससुराल वहां की है, तो मैं बहुत साफ और स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि वहां की जनता इस बार चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ये धनबल, बाहुबल वाले जो लोग हैं ना, उनसे जनता त्रस्त हो चुकी है, महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। और रही बात संगठन की, तो कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक तरीके से अपनी पुरजोर तैयारी कर रही है और एक एक पोलिंग बूथ तक कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। ये आपके पास सूचनाएं हैं। छोटे से छोटे मामला में स्वयं प्रियंका जी खड़ी होती हैं, चाहे इलाहाबाद की घटना हो और तमाम जहां कहीं भी कोई भी छोटी से छोटी घटना होती है, किसानों की बात हो, तुरंत पहुंचती हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसके कारण अजय सिंह बिष्ट बहुत घबरा गए हैं और भड़भड़ाहट में पूरे देश के बाहुबली और धनबली लोगों को इकट्ठा करने की कवायद कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अजय सिंह बिष्ट द्वारा यदि
पार्टी के हित में या जनता के हित में, समाज के हित में, उत्तर प्रदेश के हित में उनके द्वारा कोई काम किया गया होता तो उनका काम बोलता और किसी की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो यह सवाल ही नहीं उठता। मेरा बहुत स्पष्टता के साथ ये कहना है। कविता जी, एक बात और है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले जब कांग्रेस में थे तो उनको निश्चित तौर पर पश्चिमी यूपी की कमान एक बार दी गई थी, पूरा प्रभार उनको प्रभारी बनाया गया था। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो निश्चित तौर पर यदि उनको जिम्मेदारी दोबारा मिलती है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन देखे, लेकिन एक सामने की बात यदि कांग्रेस की तरफ से की जाए तो क्या लगता है कांग्रेस से कोई ऐसा बड़ा चेहरा जो उनको वाकई उनकी स्ट्रेटजी को फेल कर पाए वहां पर? यह चुनाव मैं पुनः आपको रिपीट कर रही हूँ, जनता लड़ रही है। महंगाई, कुशासन, भ्रष्टाचार, धार्मिक उन्माद, सांप्रदायवाद और जनता उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और आप लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाने की स्थिति में है। प्रियंका जी ने इतना काम किया है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और महंगाई आप देख लीजिए कि सरसों का तेल 200 रुपए लीटर, पेट्रोल डीजल की बात करें, और जब कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो इनको कहां से इस सवाल का ये जवाब देंगे? 15 लाख रुपए इन्होंने डाले कि नहीं डाले? देश का जो सबसे बड़ा राज्य है उसमें होने वाले चुनाव आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन ने इनकी रीढ़ तोड़ दी है और अंततः 56 इंची सीने को भी झुकना पड़ गया और 6 इंची का सुकड़ के हुआ। और किसान जो कृषि बिल है वो तो इनको वापस लेना ही लेना पड़ा, और उसके साथ उनकी दोबारा जो सारी की सारी डिमांड थी वो लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ऐसी मजबूर सरकार जो 700 से ज्यादा किसानों के बलिदान पर हिली नहीं, डोली नहीं। और अभी हमारे जो साथी प्रवक्ता भाजपा के मुस्कुरा रहे हैं, 700 किसानों के बलिदान में यदि आपको हंसी आती है और आप मुस्कुराते हैं तो ये बड़े दुख की बात है। इस समय तो आपको शर्मसार होना चाहिए, अजय सिंह बिष्ट को माफी मांगनी चाहिए। उत्तर किसान आंदोलन की जो जड़ थी वो तमाम उत्तर प्रदेश में थी, और चुनाव न होता तो ये विश्वास रखिए कि कभी भी एक कृषि बिल को वापस न होते, अब ना ये किसानों के लिए माफी मांगते। अभी तो 700 जो हमारे किसान है उनकी आत्माओं को इनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उनके प्राण गए हैं, क्या इन्होंने अनुकंपा दी क्या, ठीक है, या उनको किसी प्रकार का उनके परिवार के सपोर्ट के लिए क्या कोई काम किया, ये बात इनको जवाब देना पड़ेगी। और जनता बिल्कुल उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तैयार और मुस्तैद बैठी है। 24 करोड़ जनता इनको जवाब देगी, और बाहर से आयातित नेताओं के मध्य चुनाव नहीं होने वाला। अजय सिंह बिष्ट ने और भजभज मंडली ने जो काम किया होगा उसी का जवाब जनता देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। और मैं दावे से कहती हूँ कि मेरी नेता जो प्रियंका गांधी जी हैं, उन्होंने घर घर जनता की लड़ाई लड़ी है, हर सुख दुख खड़ी हुई है। कोविड के टाइम जब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता अपने अपने घर में था, तब भी वो सड़क पर थी, गली में थी, हर लड़की हर आदमी के साथ खड़ी थी। तो निसंदेह सरकार कांग्रेस की बनेगी, चाहे आप कितने भी बाहुबली और धनबल और रिजेक्टेड और रिफ्यूज नेताओं की भीड़ आप इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, मुझे लगता है कि जितनी बातें हो रही हैं, देखिए विषय एमपी का है, चर्चा यूपी की इसलिए चल रही है क्योंकि जो एमपी के दिग्गज चेहरे होंगे उनको भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कमान देने की तैयारी है। क्योंकि देखिए एक स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं तो उनके लिए जीतना, वहां काबिज होना, ये छोटा सा टास्क नहीं होता। तो निश्चित तौर पे तैयारियां हैं। सनवर पटेल जी, एक बात जो कविता जी ने उठाई थी उसी को लेते हुए थोड़ा आगे बढ़ूंगी कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई चेहरा आपके पास वहां है नहीं जो आपको एमपी से ले जाने की जरूरत पड़ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और रोज हम चर्चाओं में देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोकार्पण, शिलान्यास, तमाम चीजें हो रही हैं वहां यूपी में, बहुत विकास की बातें की जा रही हैं, फिर भी एमपी से लोगों को ले जाने की या बड़े शहरों को ले जाने की जरूरत पड़ रही है, खास तौर पे पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है अंदर से, इसलिए पूरी ताकत झोंक देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए राखी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम छात्र जीवन में काम करते थे विद्यार्थी परिषद में, तो हम लोगों का नारा होता था अटक से लगाकर कटक तक, और गोवा हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। तो गोवा हो या गुवाहाटी, हमारा देश हमारी माटी। अब जहां तक हमारी कविता दीदी ने कहा है कि आयातित नेता, तो ये बड़ा मुझे इस पर हंसी आई। क्यों हंसी आई? कि आयातित कौन है इस देश में सब लोग जानते हैं। अगर मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश जाता है तो आयातित नहीं होता है। इटली या फ्रांस का नेता हिंदुस्तान में आता है तो आयातित कहलाता है। दूसरा, आपने कहा कि क्या कारण है। देखिए, जो मैंने
आपको बताया कि हमारा देश, हमारी माटी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, ये उत्तर प्रदेश जनता पार्टी या मध्य प्रदेश जनता पार्टी नहीं है, पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी, भारत को एक माला में, जो भारत माँ, अब हमने हमारी एक माला में पूरे इस धरती को, जो माँ है हमारी, जो पिरोया हुआ है, उस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हमारा कार्यकर्ता यहाँ का वहां जाता है और वहां का यहाँ आता है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जहां जिसकी जरूरत हो, जहां जिसको जिम्मेदारी दी जाती हो, पूरे प्रण प्राण से लगते हैं। 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है। और उसी कड़ी में अगर हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं को कहीं जिम्मेदारी दी जाती है तो निश्चित रूप से वो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और ये कोई आज की बात नहीं है, आज से पहले भी आपने देखा है कि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, माननीय नरोत्तम मिश्रा का प्रभारी रहे हैं। इस प्रकार से हमारे अनेक नेता लोग, जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे, हरियाणा के प्रभारी थे। तो ये पार्टी अपने नेताओं को उनकी क्षमताओं के अनुसार काम सौंपने का काम करती है। यहाँ दलीय व्यवस्था है, कार्यकर्ताओं की व्यवस्था है, यहाँ व्यक्ति की व्यवस्था नहीं है कि एक ही व्यक्ति जो कहेगा वह होगा। दूसरा, हमारी कविता दीदी ने कहा है, आप कहे तो मैं थोड़ा उनकी बातों का जवाब दे दूं। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो दूसरा, हमारी दीदी ने कहा है कि प्रियंका जी और वहां पर मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा। देखिए, जहां आप जीरो पर हो, अपने खाते में जीरो है और 40% आप आरक्षण दे रहे हैं, किसमें से 40 दे रहे हैं? जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो 40 किसको देंगे? वहां आपकी सहयोगी जो पार्टियां आज तक रही है वो आपको सहयोगी बनाने को तैयार नहीं है। और आप कह रहे हैं कि हम 40% सीटें देते हैं, कह रहे हैं एक भी सीट नहीं दोगे किसको, और किसमें से दोगे? किसान आंदोलन की जहां तक आपने बात की है, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि मैं, दीदी तो मेरी बड़ी सम्माननीय है, मातृशक्ति है, और कांग्रेस पार्टी के लिए बोलना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना। किसान आंदोलन में किसान भाइयों ने कांग्रेस को कभी मंच पर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा कि आपकी जरूरत नहीं है, हमको किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है। और आप अब्दुल्ला बेगाना बोल रहा है, नहीं नहीं हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में ये कानून लेकर आई थी, लेकिन अगर हम समझाने में नाकाम रहे, हमने किसानों के चाहने पर, उनकी मांग पर उन बिलों को वापस ले लिया। इसमें कहीं अब्दुल्ला की शादी में बेगाने को दीवाना होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। कोविड की जहां तक दीदी आपने बात कही, कोविड में कांग्रेस कहीं नहीं दिखी। हम मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के पोस्टर लग गए थे दीदी, छिंदवाड़ा में भी, कि कहाँ है कमलनाथ जी, कभी तो हमको दर्शन दे दो। कहीं नहीं दिखी कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता दीदी नीचे उतरकर, जमीन पर जाकर, कोविड जैसी महामारी में अपनी जान की परवाह न करते हुए और इस संक्रमण से लड़ने का काम किया है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान कोविड से लड़ते हुए खुद संक्रमित हुए, अपनी प्रजा की जान को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए नीचे उतरकर जब काम किया, तो विष्णुदत्त शर्मा जी प्रदेश के अध्यक्ष जी संक्रमित हुए, मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री संक्रमित हुए। तो ये कोविड से लड़ने का जज्बा था कि अपनी जान की परवाह किए बिना भारतीय जनता पार्टी के नेता नीचे तक गए और कोविड की बीमारी से लड़ने का काम किया। अब कांग्रेस में तो हमने नहीं देखा दीदी कहीं कि कांग्रेस के नेता जो है वो कहीं जाकर, जो पलायन करके हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उनको कहीं चप्पल पहना रहा हो, कहीं जूते पहना रहा हो, कहीं खाने का इंतजाम कर रहे हो, कहीं पीने का, कहीं नहीं देखा हमने। और मध्य प्रदेश की जनता, 7.5 करोड़ जनता, ये भली भांति जानती है कि किसने सेवा की, किसने नहीं की। और इसी कारण से 28 उपचुनाव और उसके बाद वर्तमान में जो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा, मतलब 8 और 3 11 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर और कांग्रेस की भ्रम की राजनीति को तोड़ने का काम मध्य प्रदेश की जनता ने किया। देखिए, एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी यहाँ पर इस वक्त पर हम कुछ भी कह लें, कैसी भी बात कर लें, लेकिन ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 49 विधानसभा सीटें जो हैं
वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। इसलिए वहां पर दिग्गजों को भेजना, उसे साधना निश्चित तौर पर यह हर राजनीतिक दल करता है, उनको करना भी चाहिए। और मध्य प्रदेश के नेताओं का ये बॉर्डर जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताए थे, यहाँ ये जो बॉर्डर्स हैं, यहाँ की सीटों पर उनका प्रभाव बहुत अच्छा माना जाता है। चाहे आप ग्वालियर चंबल की देख लीजिए, चाहे आप विंध्य से जोड़ लीजिए, बहुत सारी ऐसी जिले हैं जिनका मैंने जिक्र किया था, चाहे आगरा हो, इटावा हो, जालौन हो, बांदा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, तमाम चीजें हैं जहां पर प्रभाव है। तो निश्चित तौर पर उसको साधेंगे, और नहीं साधेंगे तो आप समझ लीजिए कि फिर क्या चीजें होंगी। इसलिए इसको फायदा मिला। कविता जी, इन तमाम जगहों को लेकर मैं बहुत साधारण सा प्रश्न है, जैसे इनके साथ बहुत सारे चेहरे हैं, हो सकता है देखिए नरेंद्र सिंह तोमर को भी पहले कमान मिली थी, उमा भारती तो चरखारी से एक बार जीती चुकी हैं उत्तर प्रदेश, उनका भी नाम है, कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, बहुत सारे इनके पास ऐसे चेहरे हैं जिनको ये लगा देंगे, या समय के अकॉर्डिंग जिसकी जो भी जिम्मेदारी होगी वो तय हो जाएगी, वो इनका संगठन तय करेगा। लेकिन कांग्रेस के पास भी ऐसे वो चेहरे होने चाहिए। प्रियंका गांधी है, मैं मानती हूं, लेकिन क्या प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश को संभाल लेंगी? या सबसे बड़ी बात यह भी है कि एमपी से जुड़ी हुई है जो मैं 49 सीटों की बात कर रही हूं, कम से कम इनके लिए ही हमारे पास मध्य प्रदेश से कोई ऐसा चेहरा, दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ खुद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पर उनकी कोई चर्चा नहीं दिख रही। निसंदेह पार्टी संगठन स्तर पर काम करती है, आपको पता ही है, और सारी तैयारी चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे मध्य प्रदेश की। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2018 में सरकार बनी मध्य प्रदेश में, और इन्होंने हमारी सरकार को लूटा है। आज इनको बाहुबल और धर्म की दोबारा आवश्यकता पड़ रही है। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैं विंध्य से हूँ और हमारे बगल से ही उत्तर प्रदेश चालू हो जाता है, इलाहाबाद जिला लगता है, फिर उधर से मिर्जापुर लग जाता है। तो हम सब एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत और मुस्तैदी के साथ लगेंगे। कार्यकर्ता बेस हमारी पार्टी है और हम चुनाव वहां जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ किसानों ने तोड़ दी है, ये बिल्कुल बुरी तरह डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और ये लगातार सोच रहे हैं कि आयातित बड़े बड़े चेहरों जिनका नाम है, यदि यहाँ पर सरकार न होती तो जिनके आप नाम ले दें उनको कौन सा बड़ा चेहरा माना जाता। कमलनाथ जी और उनके नेतृत्व में पूरा संगठन उत्तर प्रदेश में काम करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी 2023 में समय है और हम सब मिलकर काम करेंगे और हम जीत के आएंगे। मैं पुनः रिपीट करूंगी कि प्रियंका जी ने पोलिंग और बूथ तक साथ में खड़ा किया, और जो 40% आरक्षण की बात करें, महिलाएं दुनिया की आधी आबादी है, लड़की है, मैं लड़ सकती हूँ का नारा, ये स्थिति है कि कल मैं भोपाल में थी और जब हम लोग गलियों में सड़क में निकलते हैं तो लोग हाथ हिलाते हैं और कहते हैं लड़की है, मैं लड़ सकती हूँ। तो आज आधी आबादी को आरक्षण का जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत 50% आरक्षण आप जानती हैं कि मध्य प्रदेश में मिला, और उत्तर प्रदेश में यदि प्रियंका जी कह रही है कि मैं अपनी लड़कियों को लैपटॉप दूंगी, स्कूटी दूंगी, और उनके जो ताकत के लिए, शक्ति के लिए, सामर्थ्य के लिए काम होगा, निसंदेह उससे कांग्रेस की तरफ वोट आएगा। क्योंकि लड़कियों ने जान लिया है कि अजय सिंह बिष्ट की सरकार कभी भी महिलाओं के पक्ष में नहीं रही है। आपने देखा होगा कि एक लड़की की जब रेप के बाद उसकी हत्या हुई, आधी रात को उसकी लाश जला दी गई। इनका जो केंद्रीय राज्य मंत्री है उसके लड़के ने किसानों की हत्या कर दी, थार गाड़ी चला के, और हत्याकर्ता निकल गया। 700 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई। तो इनको तो अधिकार ही नहीं है लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का और मुंह दिखाने का। अजय सिंह बिष्ट और इनकी पूरी बजबज मंडली जाएगी तो जनता किस नजरिए से स्वागत करेगी, यह मैं दावे से कहती है। इन्होंने धार्मिक उन्माद, जातिवाद, संप्रदायवाद के नाम पर जो काम किया है उसका मुंह तोड़ जवाब आने वाली सरकार तो चुनाव के टाइम लोकतंत्र में जो हमारी आहुति होती है वह पड़ेगी। तब इनको पता चलेगा कि कांग्रेस होती क्या है या भाजपा क्या है। इस बार जनता पूरी ताकत से है, और अजय सिंह बिष्ट के जो डिक्टेटर के परिनायकवादी जो उनका आचरण रहा है वो जनता बिल्कुल नहीं पसंद कर रही है। मध्य प्रदेश के लोग यदि इलाहाबाद चले जाए, उधर चले जाए तो बताते हैं कि एक छोटी सी गाड़ी का जुर्माना 4 साल लग जाता है। उनके जो लोग हैं वो खड़े रहते हैं लाठियों सहित, मुस्ताद की घुसना नहीं। आज उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है कि वहां धान नहीं बिक रही, हमारी तरफ घुसने की कोशिश करते हैं। ये सब भी जनता देख रही है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार भारी मात्रा में हुआ है। आज ही मैंने पढ़ा है कि एक जो इनका मिनिस्टर था उसका जो रेप का मामला उसको हटा रहे हैं,
ये अपने जो लोग रहते हैं उनके ऊपर यदि रेप का मामला है तो यह उठा लेते हैं, अपने खुद के मामले हटा देते हैं, और महिलाओं के विषय में तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो 24 करोड़ की आबादी, इन 49 सीटों में भी मध्य प्रदेश के भी सारे नेता वहां लगेंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सबकी भी ड्यूटी होगी और हम सब मिलकर काम करेंगे और इनको बताएंगे कि बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बात मोदी सरकार हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, अजय सिंह बिष्ट हमें नहीं चाहिए, और वो झोला और कमंडल लेके चले थे, उनको वानप्रस्थ करना चाहिए, आश्रम की तरफ चलना चाहिए। वैसे भी उन्होंने अपना नाम तो योगी बदल दिया, लेकिन वो योगी है नहीं, किसी भी तरीके से भोगी है। यदि कोई आश्रम और वानप्रस्थ लेता है उसको 60 साल के बाद हमारे यहाँ कहा जाता है कि गृहस्थ को अपना छोड़ के आश्रम की तरफ चल देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैंने पहली बार देखा कि जंगल से आके हम राजपाट के लिए, अरे इतनी मोह माया क्यों व्याप्त है भाई अजय सिंह जी? जाइए, यदि आप योगी नाम लिखने से नहीं होता, नाम लिखने को तो हम अपना कुछ भी लिख लें। इसलिए मेरा कहना है कि आदित्यनाथ जी, अजय सिंह बिष्ट जी, नाम बदलने से नहीं होगा, काम कीजिए। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, खासतौर पे जो महिलाएं हैं और जो कॉमन मैन है, किसान है, किसानों के ऊपर जो आपने बर्बरता पूर्व आचरण किया है, उनको 700 लोगों को मारा है, उनके लिए माफी मांगिए। और जो आपका अजय सिंह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिश्रा है, उसको टर्मिनेट कीजिए, उसके लड़के को जेल भेजिए, और साथ ही ऐसे जो अपराधी सब छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं उनको नकेल पहनाइए, तब आप चुनाव की बात कीजिएगा। मध्य प्रदेश से आयातित चेहरों के मध्य चुनाव नहीं होगा, जनता वहां की वोट डालेगी। ठीक है, ये तो निश्चित तौर पर देखिए आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन हम काफी जब चर्चाएं यूपी के लेके बैठते तो एक बात बहुत समझ में आती है कि कुछ बदलाव तो दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं इस बार चर्चा में जो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव डालेंगे। अब किसके पाले में गेंद जाएगी ये तो यूपी की जनता तय करेगी, ये तभी हम देखेंगे। लेकिन हाँ, एमपी से कोई नेतृत्व वहां पर कितना इसको भुना पाएगा, हम उस पर फिलहाल चर्चा करते हैं। सनवर जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले बात रखिएगा। हाँ, देखिए राखी जी, मैं बताना चाहता हूँ दीदी को कि भारतीय जनता पार्टी के पास रीति है, नीति है, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना नेता है, भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं के रूप में बड़े चेहरे हैं। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है, इसके नियंत्रण भी नहीं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कौन चेहरा होगा? प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी? जो खुद राहुल जी अभी वहां से लोकसभा में चुनाव हारे हैं, उनके पास कोई चेहरा नहीं है, ना सीटें हैं, ना विधायक हैं। अब उनकी स्थिति यह है कि उनको किसी भी प्रकार से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, जिससे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी उनसे गठबंधन कर ले। इससे ज्यादा कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। रही बात कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था के नाम पर जो उत्तर प्रदेश में सुशासन बना है और जिस प्रकार से गुंडों और मवालियों को जेलों के अंदर घुसा गया है, उसी कारण से आज उत्तर प्रदेश में अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। और इसी कारण से आज वहां के अपराधी इधर उधर भागते फिर रहे हैं। और जहां तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, देखिए दीदी, ये देश भूला नहीं है सरला मिश्रा जी को, देखिए दीदी, ये देश भूला नहीं है नैना साहनी जी को, देखिए दीदी, ये देश भूला नहीं है 15 माह की सरकार में चित्रकूट में हमारे बेटे बेटियों के अपहरण को, देखिए दीदी, ये देश भूला नहीं है सागर में जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई को जिंदा जला दिया गया था उस 15 माह की सरकार में उसको। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना कांग्रेस के पास नेता, नियत और नियंत्रण कुछ नहीं है। इसलिए कांग्रेस गुटों में बटी हुई है और कांग्रेस समाप्ति की ओर है। कांग्रेस को कहिए, आप अपने नेताओं से कहिए कि वो सकारात्मक कामों में मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, रचनात्मक कामों में साथ आए और जनता के बीच में जाकर एक स्वस्थ वातावरण में विपक्ष की भूमिका अदा करे। अब सनवर जी किसको लेकर जाएंगे? ना चेहरा। सनवर जी, लेकिन इसी कांग्रेस की सरकार थी पहले, इसी कांग्रेस की सरकार थी, वो तो तख्ता पलट गया कुछ महीनों में और भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। देखिए राखी जी, 404 सीटें इनके पास होती थी और भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 2 सीटें होती थी। आज क्या कारण है कि 404 से 44 पर आ गए और हम 2 से 323 पर आ गए? पूरे भारत के 30 राज्यों में इनकी सरकारें होती थी, आज 3.5 राज्यों में सरकार है। क्या कारण है? कहीं ना कहीं देखिए, इनके जो चेहरे थे, अगर वो सही बात बोले, अगर वो डेमोक्रेसी की बात करे, तो कांग्रेस उनको G23 बोल देती है। गुलाम नबी आजाद के क्या हाल है हमको पता है, नटवर सिंह जी क्या हाल है हमको पता है। तो ये यहाँ पर कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार की कांग्रेस बनकर रह गई है देश में, और मध्य प्रदेश में ये व्यक्तियों की कांग्रेस है। आपने देखा ये कल क्या हुआ, किस प्रकार से 6 महीने पहले अरुण यादव जी को
टिकट नहीं दिया गया। जब टिकट नहीं देकर अपनी मर्जी का टिकट दिया तो दोषी कौन है? जो टिकट देने वाला वो है, जिनको नहीं दिया वो है। तो जिनको जो टिकट देने वाले दोषी है, इस्तीफा उनको देना चाहिए, लेकिन हटाया किनको जा रहा है? एक पिछड़ा वर्ग के कद्दावर नेता के समर्थकों को हटाया जा रहा है। कांग्रेस में कोई नियंत्रण नहीं, चलिए देखिए, कोई नीति नहीं। ठीक है, समय की सीमा है, क्योंकि मुझे लगता है ये विषय बहुत बड़े होते हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन समय की सीमा। तो दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। यूपी के रण में एमपी के महारथी क्या करेंगे, देखिए नाम आएगा, सामने भी आएगा। कहीं ना कहीं जिसकी सरकार होती है उनके पास चेहरे हैं, मंत्री हैं जो पूरी मोर्चे पे संभालेंगे, कार्यकर्ता होंगे। कांग्रेस के पास ऐसा नहीं है कि चेहरा नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल कोई चर्चा ऐसी दिख नहीं रही है प्रियंका गांधी के अलावा उस स्तर पर। क्या होगा, कितना जोर लगाएंगे, देखेंगे, लेकिन इलेक्शन जरूर दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।